बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने आपको पिछली वीडियो में बाईटी स्टूडियो से हिस्टोरिकल डाटा को डाउनलोड करके और फिर उसको क्लिक ऑफ बटन पे ये सारी रिपोर्ट को जनरेट करने तक ले आए गए थे। अब उसके बाद ग्राफ बनाना था, वो हमने ग्राफ बना के आपको जो है इसमें दिखाना है कि किस तरह से ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो और वो भी बल्कि वो ग्राफ तो बन चुका है, लेकिन अब वो ये है कि ग्राफ बनने के बाद, हाँ, हमने इस वीडियो में ये दिखाना है कि कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस ग्राफ की वो जमा होती चली जा रही हैं। जो जो आप इसमें क्लिक करते हैं तो एक पिछले ग्राफ के बाकियात बाकी रह जाती हैं और एक नया ग्राफ बन जाता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि पहले जितने ऑलरेडी जो ग्राफ हैं इनकी कोई इमेज हो वो डिलीट हो जाए और फिर जो है एक नया ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें, अगर हमने इसी पे रहते हुए इसको उठा के हमने अगर यहाँ पे रहने दिया, और हम यहाँ से दोबारा से अगर हम चले जाते हैं नई रिपोर्ट, यानी इससे शीट से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो इस ग्राफ की भी पहले अगर दो तीन थे तो एक और ग्राफ जो है वो वहाँ पर नमूदार हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ से हम यहाँ पे रखते हुए जैसे यहाँ गए और ये जैसे हम वापस आएंगे तो ये रो नंबर 2 से रो नंबर 25 तक सारी चीज डिलीट करता है। तो जाहिर है रो नंबर 1 के ऊपर उस ग्राफ का कुछ हिस्सा था, तो वो ग्राफ रह जाता है। ठीक है ना? और एक नया ग्राफ जो है उसने इस रिपोर्ट में बना डाला। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें कुछ ये जो कोड जो ग्राफ बना रहा है वो पहले काम उसे ये करना चाहिए कि ऑलरेडी जितने ग्राफ हैं, अभी इस वक्त जितने भी ग्राफ हैं, वो सब क्लियर हो जाएं और फिर ये नया ग्राफ सिर्फ एक ही ये हमें इसके अंदर डालना है। तो कैसे करेंगे कि वो क्या कमांड होगी कि जो कि सारे ग्राफों को एक साथ डिलीट कर दे और फिर ये नया। तो आइए व्यू कोड में चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या किया जाए कि ये ग्राफ जो है बनने से पहले जो है इसके अंदर हम क्या लिखें। ये पिछले ऑलरेडी अगर कोई ग्राफ है वो डिलीट हो गए, तो इसके अंदर फॉर एंड नेक्स्ट का एक लूप हम बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि फॉर ईच करके हम एक कोई वेरिएबल लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर और नेक्स्ट की, जो कि वर्कशीट एक्टिवेट के अंदर हम लिख रहे हैं। ठीक है, कि जैसे ही वर्कशीट एक्टिवेट हो आगे रोज A2 से A25 तक डिलीट होने से पहले ये फॉर एंड नेक्स्ट का ये लूप बनना है। फॉर ईच शेप इन एक्टिव शीट डॉट शेप्स। ये एक्टिव शीट की सारी शेपों, ये हर शेप पर हम कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम तो डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, रिफॉर्म नेक्स्ट की है तो उसमें डिलीट कैसे होगा? सिंपल सी कमांड है। वो जो SHP हमने लिया है इसको ट्रीट करें कि ये एक ग्राफ है। ठीक है ना, SHP ये एक ग्राफ है, डॉट डिलीट। तो सारी शेप्स, जो भी शेप ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें चार्ट भी हो गया है कोई भी होगा, वो उन सबको ये डिलीट करके और फिर ये काम शुरू करेगा, बात खत्म होगी। ठीक है ना। तो वो जो बार बार एक्यूमुलेट होती जा रही थी चीज़ें अब नहीं होंगी। अब जो है ये उसको अब बेशक आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ले लें और भी ले लें इससे ज़्यादा आप। यहाँ पे शेप में एक खूबसूरत सा ये डायग ये एक रेक्टेंगल होता है। इसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें ताकि पीछे से आपको ग्राफ भी नजर आए और एक अच्छा सा ब्यूटीफुल लुक भी आपको नजर आए, ताकि डिलीट करते हुए हमें अगर हम लोग को देखें तो कोई चीज़ भी डिलीट हो सकती है। ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी ये डिलीट हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो जो फॉर एंड नेक्स्ट का जो लूप है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको गायब कर देगा। ये देखिए, ठीक है। तो फॉर एंड नेक्स्ट का लूप आपने सीख लिया। आपने सारे चार्ट्स को डिलीट अगर करना हो तो सिंपल सी कमांड है, कि आप फ्लक्स पत्ते में ये सारी के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, झाड़ू फेर देगा, उसको गायब कर देगा। जितने भी चार्ट्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस कोड को ये हम जो है तो समझाएंगे आपको इंशाल्लाह इसको, है कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो फॉर एंड नेक्स्ट का लूप को जो है ये फॉर से शुरू होता है और नेक्स्ट पे टर्मिनेट होता है। और इसको हम वहां पे रख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवेट, या वर्कशीट एक्टिवेट। तो फॉर एंड नेक्स्ट का लूप है, उसमें हम क्या, ईच एस एच पी ये एक वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ, तो हमने शेप है क्योंकि शेप्स से रिलेटेड है। शेप्स में सारे ग्राफ भी आ जाते हैं, सारे ड्राइंग सिंबल्स हैं, जितने भी symbols आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो सब आ जाते हैं। अब रो 2 से 25 तक वैसे ही डिलीट हो रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई चीज रो 1 से है, जाहिर है 1 तो इसमें है नहीं, तो वो चीज रह जाती थी। अब वो नहीं रहेगी, अब क्योंकि हमने कह दिया है कि तमाम शेप्स, सारी शेप जो है वो डिलीट हो जाए। तो ये इस तरह से सारी शेप्स को डिलीट कर दें। आइए इसका So here is कुछ। a quiz regarding the deletion of charts. Okay, so the question is plotted here. Actually, we have a dashboard, a database in which we put all the questions and answers and their choices. And this is a VBA which is working, which is plotting all this thing. You have to select the chapter, and each chapter has normal questions in it. And when you click the chapter, all the questions related to that chapter are picked from the database and plotted in here. So the question is, you need all chart objects deletion in the current sheet. And you have a sheet, and there are plenty of charts there, objects are there. You want a command. What command will be required in the following for and next loop to delete uh, all these charts? To delete, that would delete every chart in the current sheet. So the charts dot delete or chrt dot delete or all charts dot delete or shapes dot delete. So the right answer is, of course, since you have initialized the chart, the variable you are using chrt, which is related to all the shapes of uh, the active sheet. So chrt dot delete is the right answer. Thank you very much.